जय गुरुदेव। वैराग्य प्रकरण। प्राचीन काल में ब्राह्मण सुतीक्ष्ण शंका संदेहों से उद्विग्न हो गया। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए वह महर्षि अगस्त्य की सेवा में गया और विधिवत सम आदर पूर्वक प्रश्न किया कि मोक्ष का साधन कर्म है, ज्ञान है अथवा दोनों ही हैं। महर्षि ने उत्तर दिया कि जैसे दोनों पंख होने पर ही सकुशल पक्षी उड़ सकता है, वैसे ही मुमुक्षु निष्काम कर्म और आत्मज्ञान दोनों के ही सामंजस्य से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस विषय में महर्षि ने अग्निवेश्य और उसके पुत्र कारुण्य का प्राचीन इतिहास सुनाया। कारुण्य वेद वेदांत का पारंगत होकर कोई कर्म ना करके चुपचाप पड़ा रहने लगा। यह देखकर उसके पिता अग्निवेश्य ने उससे इस प्रकार अकर्मण्य पड़े रहने का कारण पूछा। कारुण्य ने बताया कि मैं बड़े संशय में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। कोई श्रुति और स्मृति तो प्रवृत्ति रूप विविध यज्ञ तप दान अर्थ आदि काम्य कर्म करने को कहती है और कोई केवल मात्र त्याग को ही अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताती है। इन दोनों प्रवृत्ति तथा निवृत्ति विधायक श्रुतियों से मैं संशय में पड़ गया हूँ कि किन्हें ठीक मानूं। कारुण्य की शंका का समाधान करने के लिए अग्निवेश्य ने राजा अरिष्टनेमि का वह इतिहास सुनाया जिसे देवराज इंद्र के दूत ने सुरुचि नामक अप्सरा को सुनाया था। राजपाट त्याग कर राजा अरिष्टनेमि गंधमादन पर्वत पर घोर तप कर रहे थे। उनके घोर तप से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में लिवा लाने के लिए अपना एक दूत भेजा। राजा ने उस देवदूत से स्वर्ग की परंपरा और व्यवस्था का वर्णन करने को कहा। देवदूत ने बताया कि स्वर्ग में भी पुण्यों के अनुसार उत्तम, मध्यम तथा निम्न श्रेणियां हैं तथा तदनुसार ही भोगों का भी विभाजन है। इन्हीं के अनुसार अहंकार, परस्पर राग द्वेष, लाग डाट भी चलते हैं। पुण्य क्षीण होते ही स्वर्ग से पतन हो जाता है और कर्म अनुसार योनि में जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग को भी विषमता, अहंकार जन्य असहिष्णुता, राग द्वेष, स्पर्धा से दाहपूर्ण और अंततः पुण्य क्षीण होने पर नाशवान जानकर राजा ने वहां जाने से इनकार कर दिया और देवदूत को वापस लौटा दिया। देवदूत के बताए अनुसार इंद्र समझ गए कि राजा को परम वैराग्य हो गया है। अतः उन्होंने राजा को उसी देवदूत के साथ महर्षि वाल्मीकि के पास उनके आश्रम में भिजवा दिया और महर्षि से राजा को मोक्ष का उपाय बताने की प्रार्थना की। महर्षि वाल्मीकि की सेवा में पहुंचकर राजा अरिष्टनेमि ने उनको सविनय प्रणाम और पूजन किया। महर्षि ने राजा से आने का कारण पूछा तो राजा ने निवेदन किया कि इस संसार बंधन के दुख से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया इससे छूटने का उपाय बताइए। उपाय के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने राजा को महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप अखंड रामायण सुनाई, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम और मंगलमयी है। इसी को योग वशिष्ठ, वृहद योग वशिष्ठ या महारामायण कहा जाता है।
इसी के केवल ज्ञानपरक अंशों को वशिष्ठ दर्शन कहते हैं। जैसे महाभारत के ज्ञान उपदेश भाग को गीता कहा जाता है। मैं संसार के बंधनों में जकड़ा हूँ, परंतु इससे छूट सकता हूँ। ऐसा निश्चय वाला पुरुष, जो ना तो अत्यंत अज्ञानी ही है और ना ही तत्वज्ञानी ही है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। अत्यंत विमूढ़ अज्ञानी तो इसे पढ़ समझ ही नहीं सकेगा, और तत्वज्ञानी को और कुछ जानना शेष ही नहीं जिसे वह इस ग्रंथ से जाने। अतः इन दोनों के लिए यह योग वशिष्ठ महारामायण उपयोगी नहीं है। भारद्वाज ने वरदान में ब्रह्मा जी से भी लोक कल्याण का उपाय पूछा था। तद अनुरूप ही उन्होंने श्री वाल्मीकि जी से श्री राम की लोक कथा, जीवन मुक्ति का उपाय और जीवन मुक्ति की स्थिति का वर्णन करने की प्रार्थना की। तब वाल्मीकि जी ने उपदेश आरंभ किया कि जैसे रूप रहित आकाश में भ्रम से विविध रंगों और आकारों का भान होता है, वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश नाम रूपात्मक जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है। इस दृश्य प्रपंच का वास्तव में सर्वथा अभाव है। यह बिना हुए ही सत्य सा भास रहा है। जब तक ऐसा दृढ़ बोध नहीं होता, तब तक भवरोग नाशक आत्मज्ञान होना संभव नहीं। इस दृश्य रूप जगत के नाम रूप भ्रम को इस तरह विस्मृत कर दिया जाए कि फिर कभी इसकी सत्यता का स्मरण भी ना हो, यही उत्तम ज्ञान है। यह जगत यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है और व्यवहार में भी आता है, पर वास्तव में तो यह है ही नहीं। अविद्या मल से रहित ज्ञानी पुरुष समस्त वासनाओं से रहित होने पर इस सत्य का साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। वासनाएं शुद्ध और मलिन दो प्रकार की हैं। शुद्ध वासनाएं भुने हुए बीज के समान जन्म मृत्यु रूप वृक्षों फलों को पैदा नहीं करती, वे तो केवल जीवन यापन ही कराती हैं। परंतु मलिन वासनाएं बराबर जन्म और मृत्यु और फिर जन्म फिर मृत्यु का मूल कारण बनती हैं। इसलिए वासनाओं के सर्वथा विनाश को ही मोक्ष कहा गया है। जो पुरुषार्थी महानुभाव जन्म मृत्यु रूपी अंकुर उत्पन्न करने में भुने बीज की तरह अक्षम शुभ या अशुभ शुद्ध वासनाओं से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वे आगे फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। विद्या अध्ययन के बाद श्री राम ने राजभवन में आकर अपने पिता दशरथ से समस्त तीर्थों और तपस्वियों के तपस्थलों को देखने की इच्छा प्रकट की। पिता की आज्ञा लेकर चक्रवर्ती के ज्येष्ठ पुत्र के अनुरूप व्यवस्थाओं के साथ उन्होंने समस्त तीर्थों, पुण्य सरोवरों, सरिताओं, सागरों, पर्वतों, वन, तपस्थलियों का यथा योग्य दर्शन, पूजन, निवास आदि द्वारा सेवन किया, जिससे उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर वे अपने भवन में अकेले चुपचाप गुमसुम रहने लगे। उन्होंने राजभवन के सभी सुख वैभव आमोद प्रमोदों का सर्वथा परित्याग कर दिया। भोग भोजन आदि में अरुचि तथा परित्याग प्रवृत्ति से वे अत्यंत दुर्बल होते जा रहे थे, जिससे उनके सखा, बंधु, मित्र और सेवक आदि आश्चर्यचकित हो और चिंतित हो गए थे, क्योंकि तीर्थाटन से लौटने के बाद श्री राम में
आए इस आमूलाचूल परिवर्तन के कारण वे खोज और समझ नहीं पा रहे थे। इसी समय मुनिवर विश्वामित्र राक्षसों से अपने यज्ञों की रक्षा कराने के लिए महाराज दशरथ के दरबार में पधारे। महाराज दशरथ ने यज्ञों की रक्षा का वचन दे दिया, परंतु जब इस दुष्कर भीषण कार्य के लिए विश्वामित्र जी ने श्री राम को ही मांगा, तो महाराज दशरथ ने अपने परम प्रिय 15 वर्षीय सुकुमार पुत्र श्री राम को भेजने से इनकार कर दिया। करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके उसका पालन ना करने से यह मिथ्या भाषण, वचन भंग दोष समस्त इष्ट एवं अपूर्त पुण्य कर्मों को नष्ट करके भक्षण कर जाता है। इस महान पाप से बचाने के लिए वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा भगवान श्री राम की वास्तविकता, महानता, सर्वशक्तिमत्ता, उनका अवतारी स्वरूप समझाए जाने पर महाराजा दशरथ तैयार हो गए और उन्होंने प्रहरियों को श्री राम को सभा में लिवा लाने के लिए भेजा। प्रहरियों और सेवकों ने राजसभा में सभी के सामने श्री राम की वर्तमान जीवनचर्या और मनोदशा का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा सहित पूरी सभा आश्चर्य और चिंता में निमग्न हो गई। ठीक समय पर किया गया थोड़ा सा भी प्रयत्न बहुत उपकारी होता है, जबकि समय बीत और चूक जाने पर महान प्रयत्न भी व्यर्थ निष्फल हो जाता है। अतः राजगुरु श्री वशिष्ठ और मुनि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ और सभी सभासदों सहित अन्य सभी को समझाया कि श्री राम की यह दशा किसी भौतिक कष्ट, अभाव, आसक्ति अथवा रोग के कारण नहीं हुई है, वरन तीर्थ भ्रमण काल में उन्हें संसार और इसके समस्त विषयों से स्वतः सात्विक वैराग्य तीव्र हो गया है, जिसके कारण उनकी यह दशा हुई है। अकारण स्वतः हुआ वैराग्य सात्विक और सर्वश्रेष्ठ होता है और भौतिक अभावों, कष्टों, आघातों से के कारण हुआ सकारण वैराग्य राजसिक होता है, जो द्वितीय श्रेणी का होता है। अतः आप शीघ्र ही श्री राम को हमारे सामने बुलवाएं। महाराजा दशरथ ने मुनियों की आज्ञानुसार श्री राम को बुलवाकर उनके सामने कर दिया। श्री राम को दुर्बल, क्षीणकाय, पांडु वर्ण देखकर उनसे इसका कारण पूछते हुए मुनियों ने कहा कि तुम शूरवीर हो, तुम्हारे महान सत्वगुण का आश्रय लिए हुए समस्त सद्गुण भी तुम में हैं। वत्स, आपत्तियां सब तभी तक तुच्छ, दुर्बल और दूर रहती हैं जब तक मोह को पसरने बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता। तुम विक्षेपों और आवरणों से भरे अज्ञान एवं जड़ता, व्यामोह के सागर में आत्मज्ञान रहित पुरुष की भांति क्यों डूब रहे हो? श्री राम ने संसार के सभी दृश्य पदार्थों, जन्म, धन, संपत्ति, आयु, अहंकार, चित्त, तृष्णा, शरीर, शरीर की बाल, युवा, वृद्ध, तीनों अवस्थाओं, सुंदर स्त्री की रमणीयता, काल और उसके प्रभाव, सभी संसारिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता, उनकी निस्सारता और दोषों की प्रबल वैराग्यपूर्ण ऐसा प्रभावी वर्णन किया, जिसे सुन समझ विचार कर बड़े से बड़े विषयी रागी को भी संसार से वैराग्य हो जाना संभव है, सुपात्र को तो अवश्य ही हो जाता है। जय गुरुदेव।